नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और आप लोगों की जो एग्जाम की तैयारी चल रही होगी बहुत ही लाजवाब शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज हमारा जो सेशन है वो है हमारा सेट नंबर 3। और इससे पहले जो सेट 1 सेट 2 को पढ़ा दिया गया है, जिसमें जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाइन बाय लाइन हल कराए हैं ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आज शुरू कर रहे हैं अपना जो है सेट नंबर 3 को। और सेट नंबर 3 में बताएंगे 101 से लेकर 150 तक के सभी प्रश्नों को बीच के। चलिए शुरू करते हैं अपना 101 नंबर प्रश्नों को। देखिए 101 क्या कह रहा है कि घर्षण कोण यानी थीटा और प्रतिक्रिया कोण यानी अल्फा कैसे होते हैं? तो एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऑप्शन में रहेगा एक दूसरे के बराबर होते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न संख्या देखते हैं 102 नंबर। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग किसके बराबर होता है? तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है निर्वात में। 103 नंबर कह रहा है यदि एक ट्रेन में बैठा एक लड़का जो एक स्थिर वेग से चल रही है एक गेंद को सीधे हवा में फेंकता है तो गेंद कहाँ गिरेगा? तो उसके हाथ में ही गिरेगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। 4 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि विज्ञान में किसी वस्तु को धक्का देना या खींचने को क्या कहा जाता है? तो बल कहा जाता है। शॉर्ट में आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं ना ताकि आप लोगों को ज़्यादा सॉरी शॉर्ट में बताने का मेन मकसद ये है कि कम समय में आप लोगों को ज़्यादा प्रश्न समझ में आए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को बताता चलूँ, उसका जवाब देते चलूँ ताकि आप लोगों का समय कम लगे और प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो। 105 नंबर देखिए, कह रहा है किसी पिंड को द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण का गुणनफल उस कार्य के करने वाले के किसके बराबर होता है? तो वो होता है हमारा बल के बराबर होता है। बल के बराबर होता है। 106 नंबर कह रहा है किसी पिंड के रैखिक संवेग में परिवर्तन की दर उस पर कार्य करने वाले किसके समानुपाती होता है? तो बल के समानुपाती होता है। अब आइए देखिए हमारा 107 नंबर है। एक कुएं से पानी खींचने के लिए एक स्थिर जो है चरखी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो है सुविधाजनक दिशा में बल लगाया जाता है। आते हैं अपना 108 नंबर। जब एक कंपन जो है ट्यूनिंग कांटा का एक मेज पर रखा जाता है तो एक तेज आवाज़ सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है वो है हमारा प्रभावित कंपन। 109 नंबर है। जब कार की गति को दुगुना कर दी जाती है तो कार को उतना ही दूरी पर रोकने के लिए ब्रेक लगाने वाला बल कितना होगा? 4 गुणा होगा। 110 नंबर देख लेते हैं। जमीन के साथ लुढ़कती हुई गेंद सीधे धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में किसके कारण रुक जाती है? तो घर्षण के कारण ही रुक जाती है। उत्तर होगा 111 नंबर देखिए। संपर्क बल का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है घर्षण। 112 नंबर। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाला बल क्या कहलाता है? तो घर्षण बल कहलाता है। 113 में देखिए किसी वस्तु की गति की स्थिति को बदलने के लिए कौन सा संपर्क बल जिम्मेदार होता है? तो वो होता है हमारा घर्षण बल जिम्मेदार होता है। अच्छा 114 नंबर देखिए। पिंड पर एक आवेग बल के प्रभाव को उसके किसके संदर्भ में ही मापा जाता है? तो वो होगा हमारा आवेग के संदर्भ में मापा जाता है। 115 नंबर। यदि वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति के दिशा में हो तो वस्तु की गति क्या होती है? बढ़ती है। 116 नंबर। जब झूले पर बैठा व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाता है तो दोलन की आवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं हम लोग 117 नंबर। गति के समीकरण में v बराबर होता है u प्लस ए टी। यू किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो u जो है प्रारंभिक वेग का प्रतिनिधित्व करता है। 118 नंबर। सूत्र में जो है औसत वेग यानी u प्लस वी बटे में बटे में 2। तो u का क्या है? तो u जो है हमारा प्रारंभिक वेग है। बस आप लोगों से पूछ रहा है इसका, तो बताइएगा एक लाइन में। 119 नंबर है। त्वरण क्या है? तो बलों के जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है त्वरण। त्वरण जो है बलों का अनुक्रमानुपाती होता है। 120 नंबर क्या कह रहा है कि घर्षण संपर्क में दो सतहों पर किसके कारण होता है? तो अनियमितताओं के कारण होता है। 121 नंबर देखिए। एक जो है स्थिर गति वाली वस्तु क्या नहीं है? तो त्वरित नहीं है। 122 नंबर। विरामावस्था में एक बम बड़ी संख्या में छोटे टुकड़ों में फट जाता है। सभी अंशों का
कुल जो है संवेग क्या होगा? तो वो होगा हमारा 0। 123 नंबर, घर्षण को कम करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो स्नेहक कहलाते हैं। स्नेहक जो होता है जैसे ग्रीस-व्रीस होता है, ये स्नेहक में आता है। 124 नंबर, एक बल की ताकत आम तौर पर उसके किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो परिणाम के द्वारा। आइए 125 नंबर देखते हैं। जब कुंडली की गति की दिशा विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, तब जो है प्रेरित धारा का मान कितना होता है? तो जो प्रेरित धारा का मान होता है वो ज़्यादा होता है। 126 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि बाहरी बल कैसा होता है? संतुलित भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। 127 नंबर, चूंकि वस्तु जो है समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, इसलिए इसे किस गति में कहा जाता है? तो असमान गति में कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 128। यदि किसी वस्तु की एक सीधी रेखा के अनुदिश गति में परिवर्तन हो रहा होता है, उसकी गति क्या कहलाती है? असमान कहलाती है गति। 129 है, किसी पिंड की किस गति में इसका वेग समय के साथ बदलता रहता है? तो वो है असमान। 130 देखिए, जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? तो होता है उसका बेलन घर्षण कहलाता है। आगे की तरफ देखते हैं 131 है, सर्पी घर्षण फिसलने वाला घर्षण यानी स्थैतिक घर्षण से कैसा होता है? तो कम होता है। 132 नंबर है, दूरी समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है? तो गति को दर्शाता है। 133 नंबर क्या कह रहा है? गति का फ़ॉर्मूला क्या है? तो गति बराबर होता है दूरी बटा समय। 134 है, द्रव यांत्रिकी में जो है मैक संख्या है, यदि किसी वस्तु की गति किसके बराबर होती है? तो ध्वनि के गति के बराबर होती है। 135 नंबर, घर्षण कम करने का सही क्रम कौन-सा है? तो स्थैतिक घर्षण, उसके बाद से सर्पिक घर्षण, उसके बाद से लोटनी घर्षण। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। एक स्थिर गति से गतिमान वस्तु की गति के लिए दूरी जो है समय ग्राफ एक एक क्या है? तो वह सीधा रेखा है। 137 है, 2 सतहों के बीच घर्षण बल में वृद्धि कब होगी? 2 सतहों को जोर से दबाया जाएगा तब होगी। आइए अगला देखते हैं 138। वाहन के टायरों को ठीक से क्यों फुलाया जाता है? तो फिसलने से बचने और घर्षण को कम करने के लिए फुलाया जाता है। 139 है, एक पहिए में जो है बल बेयरिंग का क्या कार्य होता है? तो गतिज घर्षण को रोलिंग घर्षण में बदलने के लिए जो है बल बेयरिंग का कार्य होता है। 140 है, पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुक जाता है? तो स्थिरता जो है अपना बढ़ाने के लिए झुक जाता है। देखिए 141, हवा में घूमती हुई क्रिकेट गेंद को किसके आधार पर जो है समझाया जा सकता है? तो वो हमारा है हवा के कारण जो है अशांति। 142 है, एक कण एक समान वृत्तीय गति में निरंतर गति के v के तथा साथ त्रिज्या r के एक वृत्त के साथ घूम रहा है। कण का त्वरण कितना है? तो v स्क्वायर बटे में क्या होगा? r होगा। 143 नंबर है, किसी वस्तु के आगे से पीछे की गति को क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। 144 है देखिए, एक गोले को अलग-अलग कोणों के 2 अनंत तल के समान ऊंचाई पर लुढ़काए जाने पर उनकी गति कैसी होती है? तो एक समान गति होती है उसकी। 45 नंबर, किसकी एक ही इकाई है? यानी कार्य और बल की जो होता है एक ही मात्रक होता है, बल और गुण का। 146 है, एक निकाय को संतुलित बलों के अधीन कहा जाता है जब निकाय पर कार्य करने वाला परिणामी बल कितना होता है? 0 होता है। 147 नंबर, किसी वस्तु के लिए विरामावस्था को कौन-सी गति अवस्था माना जाता है? तो 0 माना जाता है। 148 देख लेते हैं, कह रहा है कि 10 किलो द्रव्यमान के पिंड में उत्पन्न त्वरण जो है का पता लगाया जब उस पर जो है 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो। तो होगा आपको सॉल्यूशन करेंगे इसका तो 20 न्यूटन आएगा।
149 नंबर देखते हैं, एक पिंड का त्वरण है मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। यदि दे दिया है 4 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से तथा 20 मीटर प्रति सेकंड से त्वरित करता है, तो इसको जब सॉल्यूशन करेंगे आप लोग, तो हल होगा 2.5। देखिए ये सब जो है सवाल है आप लोगों के लिए, तो सवाल को हल करिएगा। देखते हैं 150 नंबर कह रहा है, 3 किलो द्रव्यमान का एक पिंड उस पर बल लगाने के कारण 5 सेकंड में 10 मीटर सेकंड से तय करता है, तो तेज हो जाता है, तो इस बल के परिणाम की गणना करिए न्यूटन में। जब इसका हल करके आप लोग कमेंट में बताइएगा, ऐसे भी इसका उत्तर जो होगा 6 होगा। तो इस तरह से हमारा 101 से 150 तक के जो रहा प्रश्नों को अति महत्वपूर्ण है आपके साइंस के लिए, तो आप लोग ऐसे ही पढ़िएगा, याद रखिएगा।